गांधी, अबुल कलाम आजाद। जुलाई 1947 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय में जो संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी पांचवे का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, जो भी आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। कुछ लोग ऑप्शन डी भी बता रहे हैं, तो डी दोस्तों सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या जी मावलकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संविधिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव या श्री के एम मुंशी? भारत की संविधान सभा का संविधिक सलाहकार कौन था? सही आंसर है इसका सर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता महात्मा गांधी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? आपको डेट बतानी है यहाँ पे, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था? निर्वाचक मंडल द्वारा,
भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, या 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 का आंसर करें फटाफट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था 1911 में, 1945, 1950, 1951। तो राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता में 1911 में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया उसका? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी 15 का ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, फ्रांस दे रहे हैं, अमेरिका दे रहे हैं, भारत भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आंसर करें। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को? सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, या S.A. डांगे? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था? सही आंसर है ऑप्शन सी इसका। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1945 में, 1946 में, 1947 या 1948 में? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए इसका बी, 1946 में भारत की संविधान सभा ने कामकाज शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 या 9 दिसंबर 1946? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी? सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम से बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के या पंचायत के? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7 में, 8 में, 11 में? किसमें दोस्तों नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? 26 में सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? नंबूरीपाद, मूलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या श्रीपद डांगी? भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये किसने कहा था? ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था, या बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन या के टी शाह। एक बार स्टेटमेंट क्या कहा गया था? किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ये किसने कहा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, के टी शाह ने ये दोस्तों कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए आया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति। सही आंसर है ऑप्शन बी, विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में या 1920 में। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1920 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक
स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951 या 26 नवंबर 1949? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी आयंगर। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1861? सही आंसर है इसका भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीवी मावलकर? सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या जेपी नारायण या एम.एन. रॉय? सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1909, 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम या 1947? सही आंसर है 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता और अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का गठन किया गया था? विधानसभा द्वारा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति का हो या प्रारूप समिति का हो, ये एक ही दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान में कितने भाग है? 12, 22, 18 और 25। सही आंसर है ऑप्शन बी 18, सॉरी दोस्तों 22। ऑप्शन बी है 22, इसमें भारतीय संविधान में भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी वही है। ऑप्शन डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 50 जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके दोस्तों कितने राइट हुए हैं। तो दोस्तों अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।